सभी माताओं बहनों से मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस बार करवा चौथ 1 नवंबर दिन बुधवार को पड़ रहा है, यानी कि कल 1 नवंबर है और कल करवा चौथ का व्रत सभी माताएं बहनें करेंगी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा को भगवान शिव ने लंबी आयु का वरदान दिया था, इसलिए भगवान शिव, माता पार्वती, पुत्र श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए महिलाएं इस दिन चंद्रदेव से प्रार्थना करती हैं कि चंद्रदेव कृपा करके अपने समस्त गुणों के साथ हमारे पति की लंबी उम्र का वरदान दें। चंद्रमा को चलनी से देखने पर इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है, इसीलिए चंद्रमा का दर्शन हमें चलनी से करना चाहिए और उसके बाद ही हमें अपने पति को भी चलनी से ही देखना चाहिए। चंद्रमा का व्रत में हम पूजा क्यों करते हैं? तो चंद्रमा हमारे मन का स्वामी होता है, इसलिए मन को एकाग्रचित करने के लिए इस व्रत को किया जाता है। पतिव्रता नारियां इस व्रत को पति की लंबी उम्र, उनके दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार को बहुत ही सहयोग अच्छा बन रहा है। इसमें वक्रतुंड संकटी चतुर्थी भी है इसी दिन। और शुभ योगों की बात करें तो सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग बन रहा है। और जब हम चंद्रमा उदय होगा उस समय अमृत काल होगा, तो इसलिए सभी माताएं बहनें बहुत ही अपने मन लगा करके इस व्रत को करें और पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। अब हम जानेंगे कि इस व्रत की कथा क्या है। तो करवा चौथ पर चंद्र दर्शन से पहले व्रत की कहानी पढ़ी जाती है। कुछ लोग व्रत की कथा दोपहर 12 बजे के बाद ही पढ़ लेते हैं, तो कुछ लोग व्रत की कथा शाम को चंद्र दर्शन से पहले करते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस साल यह व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा, यानी कि कल रखा जाएगा। और पति के दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवा चौथ में गणेश चतुर्थी के व्रत की तरह दिन भर उपवास रखकर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन या फलाहार का विधान है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाएं अपने परिवार की परंपरा के अनुसार करती हैं। इस व्रत को 12 या 16 वर्ष तक लगातार किया जाता है। इसके बाद इसका उद्यापन भी किया जा सकता है। जो महिलाएं आजीवन करवा चौथ व्रत करना चाहती हैं वे भी इस व्रत को कर सकती हैं। अब हम देखेंगे इस व्रत की कहानी। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटियों ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि आज उसका व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती है। वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभी से कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल लें, लेकिन भाभीयों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसे देखकर करवा उसे अर्घ्य देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तभी उसके पति के मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए। इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिला कर रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही।
और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी का व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसे पूरे विधि विधान से करवा चौथ व्रत किया। शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागन बना दो, जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी आशीर्वाद से उसका पति पुनर्जीवित हो गया। जैसे गणपति और माता करवा ने उसकी सुनी, वैसे सभी की सुने, सभी का सुहाग अमर रहे। इसी कथा को कुछ अलग तरह से सभी व्रत करने वाली महिलाएं पढ़ती और सुनती हैं। तो इस प्रकार से करवा व्रत की कथा आपने जानी और इस व्रत को बहुत ही अच्छे समय में यह व्रत कल पड़ रहा है। तो आप सभी इस व्रत को मन लगाकर करें।